साथियों नमस्कार। क्या बिहार की राजनीति में किसी दबाव में आए नीतीश कुमार? दरअसल ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी फ्रंट फुट पर आकर बार बार नीतीश कुमार की बगावत और उन पर सीधा हमला बोल चुके हैं, फिर उन सम्राट चौधरी के नाम को प्रस्तावित करने के लिए नीतीश कुमार ने सहमति कैसे दिखा दी? ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा सवाल है। चर्चा हो रही है आखिरकार ये रणनीतियां कैसे चल रही हैं एनडीए में। कैसे नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? कैसे नीतीश कुमार क्या किसी और का नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते थे? सम्राट चौधरी पर कैसे वो सहमति दिखा सकते हैं, सहमति जता सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकते हैं? जबकि कुशवाहा वोट बैंक बिहार की राजनीति में देखा जाए तो बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देखें तो उन्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में अकेले दम पर तो कोई ताकत नहीं रख सकता। जातीय फैक्टर ने भी अहम रोल निभाया। सम्राट चौधरी की जाति ने भी उनके मुख्यमंत्री बनने में अहम रोल अदा किया। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी लगभग 4.2% है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा कहते हैं, सम्राट बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए थे। बीजेपी चाहती है कि लव कुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा उनके साथ आए, यानी मोटे तौर पर जेडीयू का कोर वोटर उनके साथ है। ऐसे में किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना जरूरी था जो इन वोटों को बीजेपी के पाले में लाने में मदद कर सके। क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम आदि बनाकर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, इसलिए सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए जरूरी थे। दरअसल बीते कई सालों से बीजेपी राजद के कोर वोटर एमवाई में से वाई को अपने साथ लेने की लगातार कोशिशें कर रही है। वाई यानी कि यादव, जिनकी कुल आबादी लगभग 14% से ज्यादा है। अरविंद शर्मा कहते हैं, बीजेपी पहले ही समझ चुकी है कि यादव उसे वोट नहीं करेंगे। पार्टी ने इसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को आगे लाकर ये करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में पार्टी दूसरी जातियों पर इन्वेस्ट कर रही है। चूंकि अति पिछड़ों में बीजेपी के कई नेता सम्राट चौधरी के कद का तैयार नहीं हो पाए हैं, इसीलिए पार्टी के पास सम्राट चौधरी ही ऑप्शन के तौर पर बचे थे। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासन, जिनका सम्राट चौधरी कभी खुद भी हिस्सा रहे, उसने भी बीजेपी को यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। फैजान अहमद कहते हैं कि लालू यादव सरकार में यादव डोमिनेटिंग थे, लेकिन नीतीश ने गैर यादव के साथ अति पिछड़ों को जोड़ा। बीजेपी इसी कास्ट कॉम्बिनेशन को अपने साथ लाना चाहती, इसलिए सम्राट को सीएम बनाया गया। सम्राट और नीतीश कभी पास पास तो कभी दूर दूर। साल 2013 में सम्राट आरजेडी से विधायक थे। इस साल नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के उभार को लेकर असहजता बढ़ रही थी। साल 2010 में एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली। इस गठबंधन ने 206 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। उस वक्त जेडीयू को कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का साथ मिला। तब सम्राट चौधरी आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर उन्हें जेडीयू के पाले में ले आए थे। आरजेडी की इस टूट के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब आए, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधने वाला बयान दिया। बाद के दिनों में जब सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो वे नीतीश की परछाई सरीखे हो गए। आलम यह था कि विधानसभा में जब सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट भाषण पढ़ा, तो खुद सीएम ने खड़े होकर उनके कंधे दबाकर शाबाशी दी। कुशवाहा समाज के लिए नीतीश कुमार उदार। अरविंद शर्मा ये भी कहते हैं कि लव कुश समीकरण के प्रति नीतीश कुमार का प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उमेश कुशवाहा को विधायक न होते हुए भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम के पीछे कुशवाहा लगा था।
नीतीश चाहते थे इसी समीकरण से कोई नेता सीएम बने। फैजान अहमद कहते हैं या नीतीश की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे नाम मीडिया में तैरने लगे थे, तो नीतीश ने अपनी नाराजगी बीजेपी के सामने जाहिर कर दी थी। नीतीश समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों में से एक बड़ा तबका मानता है कि नीतीश की इच्छा से ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है, लेकिन सम्राट के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कितनी सहमति थी? रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगवाने में अहम भूमिका जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने निभाई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने समझाया कि बीजेपी ने एक कुशवाहा नेता पर बीते कुछ सालों में बहुत कुछ निवेश किया, यानी कि सबसे ज्यादा निवेश किया। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया गया तो लव कुश यानी कि कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा में गलत मैसेज जाएगा। फैजान अहमद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रजामंदी पर कहते हैं सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से ही बने, बिना उनकी मर्जी के सम्राट सीएम नहीं बन सकते थे। इन दोनों नेताओं की चाहत नहीं होती तो नीतीश के कहने पर भी सम्राट को सीएम नहीं बनाया जाता। चूंकि सम्राट दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति से सीएम बन रहे हैं तो उन्हें बहुत दिन तक बीजेपी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान को नहीं झेलना होगा, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। नीतीश कुमार का बहुत बार अपमान कर चुके थे सम्राट। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र नीतीश कुमार के सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत को खारिज करते हैं। वे कहते हैं नीतीश कुमार चाहते थे, ये मिथ है। सम्राट गृह मंत्री थे और साथ में चल रहे थे। सम्राट तो नीतीश कुमार को बहुत अपमानित कर चुके हैं। बीजेपी को कोई परवाह नहीं होगा कि नीतीश कुमार किसको चाहते हैं। सम्राट को सीएम बनाने में बीजेपी का अपना फैसला है। वो आगे कहते हैं अभी बीजेपी को फिलहाल असम की तरह बिहार में पॉलिटिक्स नहीं करनी है। वो सत्ता का स्मूथ हस्तांतरण चाहती थी क्योंकि अभी वो अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी ने दिखा दिया कि बिना आरएसएस बैकग्राउंड वाले नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में उन्होंने यही करके दिखाया। अब जेडीयू का बिहार में भविष्य क्या होगा? साल 2005 से बिहार में सीएम कुर्सी पर काबिज रही जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा? इस सवाल पर फैजान अहमद कहते हैं जेडीयू तभी टूटेगी जब बीजेपी चाहेगी। ये काम बीजेपी कर सकती है, कोई दूसरा दल नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश युग का अंत हो गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चयन के बाद कहा वो नीतीश जैसा ही काम करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ संसद सत्र के दौरान ही नहीं दिल्ली में रहेंगे और बाकी वक्त बिहार में सरकार के मार्गदर्शन में गुजारेंगे। भविष्य में बिहार की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी नीतीश कुमार बीजेपी की वैचारिक जमीन और सरकारी कामकाज में कितना दखल अपना रख पाते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।